जी। क्या नाम है आपका? शिवम साहू मेरा नाम है। कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले का निवासी हूँ। इंदौर कैसे आए आप? मैं इंदौर बाय बस। जी, बाय बस। बाय बस। जी मैम। कौन सी बस? राय बस चलती है दतिया से इंदौर के लिए। रॉयल बस। हाँ मैम, स्लीपर बस रहती है। अच्छा, कितने घंटे लगते हैं आने में? लगभग 10 से 11 घंटे। ओवरनाइट रहती है? हाँ आप प्रॉपर दतिया से हैं? जी मैम। दतिया किस लिए फेमस है? मैम दतिया अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो प्राचीन काल में देखा जाए तो जो अशोक के गुर्जरा अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख हैं गुर्जरा में, वो मिलते हैं। वहीं मध्यकाल का देखा जाए तो जो सतखंडा महल है वीर सिंह बुंदेला जी द्वारा बनाया गया था, वो भी दतिया में है। वहीं धार्मिक स्थिति में देखा जाए तो माँ पीताम्बरा पीठ और रतनगढ़ वाली माता का मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है मैम दतिया में। यदि मैं दतिया जाऊँ तो आप मुझे क्या दिखाना पसंद करेंगे? वीर सिंह पहले से जो सतखंडा महल वो दिखाऊंगा, और गुर्जरा अभिलेख हैं, और माँ पीताम्बरा पीठ जो मंदिर है वो भी बहुत शानदार है, मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर्यटन की अच्छी व्यवस्था है? हाँ, पर्यटन की स्थिति में अभी मध्य स्थिति है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है अभी, लेकिन लगातार उसमें सुधार हो रहा है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से आप दतिया में क्या विकास करना चाहेंगे, क्या सुधार करना चाहेंगे? जैसे मैम जो सतखंडा महल है वो काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। जैसे उसके रंग रोशन अगर अच्छे तरीके से करा दिया जाए और उसका जो है एडवर्टाइजमेंट अगर काफ़ी अच्छे से कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी फेमस हो सकता है। ये मैम ये चीज़ है। वहीं धार्मिक पर्यटन के रूप में माँ पीताम्बरा का मंदिर जो बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, उसका अगर एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। तो इस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें। वहीं एक चीज़ जो तालाब है सीता सागर तालाब, उसमें जैसे बोटिंग चालू करना, जैसे अगर पीताम्बरा माता के मंदिर के बगल में ही है, अगर उसमें बोटिंग वगैरह चालू कर दिया है तो इससे राजस्व भी प्राप्त होगा और टूरिज्म में भी काफ़ी बढ़ जाएगा। पर्यटन के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पर्यटन के विकास से एक तो जो भी चीज़ है आधारभूत ढांचा अगर व्यवस्थित हो, दूसरा आधारभूत ढांचा मैम जैसे एक तो बेहतरीन सड़कें हों, जो ट्रांसपोर्टेशन है परिवहन वो व्यवस्थित हो, वहाँ से आने जाने का माध्यम अच्छा हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, और बड़े लेवल पर अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो मैम काफ़ी हद तक पर्यटन मतलब बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन तो एडवर्टीजमेंट करती है पर्यटन की, तो वो एडवर्टीजमेंट तो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त वहाँ ऐसी किस चीज की आवश्यकता है दतिया में आपके? देखा मैम, एक तो बुंदेलखंड में आता है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, दूसरा अभी परिवहन की बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हुई है, जैसे बहुत कम ट्रेन रुकती हैं, है ना। कौन सी सड़क जाती है वहाँ पे, कौन से क्रमांक की सड़क है? मैम NH-75 निकलता है ग्वालियर से पूरा दतिया होते हुए। 75 जी कहाँ मैम। से कहाँ तक जाती है ये? सॉरी मैम। शिवम, जी मैम। अपने नाम का मतलब बताओ। जी मैम, मेरे नाम का मतलब है मंगलकारी कल्याणकारी। अच्छा, जी ये आपको किसने बताया? मैम, चूँकि इंटरव्यू भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैंने सर्च करके ये सारी चीज़ें देखी। अच्छा, जी मैम। और किसी भगवान का ये सिनोनिम्स है क्या, मतलब पर्यायवाची? हाँ मैम, भगवान शिव से संबंधित माना जाता है अच्छा, सबसे। जी। सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो? जी मैम, तो मैम इस पद की काफ़ी प्रतिष्ठा रहती है, जितने भी सिविल सेवा में पद रहते हैं समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा रहती है। दूसरा मैम इसमें जनता से काफ़ी जुड़ाव रहता है, अगर जनता में काम करने की भावना है और बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी संभावना है। तीसरी चीज़ मैम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, काफ़ी चीज़ें, तो मैम इस कारण से सिविल सेवा की ओर ध्यान देना है।
हिंदी साहित्य से स्नातक किया है। जी मैम। हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। जी मैम। हिंदी साहित्य में कौन अच्छा लगा आपको? मैम हिंदी साहित्य में सबसे अच्छा किसको पढ़ा आपने? मैम प्रेमचंद जी जो हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उन्होंने ठीक ठाक अच्छे मतलब पढ़ा है। किस टाइप की उनकी रचनाएं थी? मैम उनकी जो रचना है खासतौर से उपन्यास और कहानियाँ, जिसमें मैम समाज के सभी वर्गों का बहुत अच्छे तरीके से उन्हें चरित्र चित्रण किया है। खासतौर से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले उस समय की, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से परिस्थितियों का वर्णन किया है। सजीव चित्रण नजर आता है। एक आध उपन्यास पढ़ा है? जी मैम। कौन सा? मैम गोदान पढ़ा हुआ है। जी मैम। और कोई पात्र है गोदान के? जी मैम होरी पात्र है और गोबर मैम जो मेन पात्र है इसमें। जी मैम। क्या थीम है? मैम उसमें कोई एक थीम ना होगी, कई प्रकार की थीम है। जैसे जो होरी और गोबर का पूरे गांव का चरित्र चित्रण किया गया है कि किस तरीके से जाति प्रथा है और साहूकारों द्वारा या जो जमींदारी प्रथा है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा है। उनकी जमीन, वही अनाज उगा रहे हैं, वही पैदावार कर रहे हैं और सारा पैसा उनसे लिया जा रहा है। वहीं इस बारे में भी बताया, थोड़ा सा सामाजिक वर्ग की चेतना के बारे में बताया गया है कि जैसे ही गोबर शहर में जाता है तो उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और फिर बाद में जब वो गांव में आता है तो एक अलग तरीके से बात करके लोगों को बताता है कि हाँ, अगर आप मेरे साथ ज़्यादा जाति करेंगे तो मैं कानूनी प्रावधान या का सहारा ले सकता हूँ। तो इससे मैं सामाजिक चेतना के बारे में भी पता चलता है। अगर आपको अपना डिजायरेबल पद मिल जाता है तो आप ऐसे कौन से 2 काम हैं जो करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना चाहूँगा। जैसे जो हॉस्पिटल हैं जिला के या कहीं भी ब्लॉक लेवल पर, हम उसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली रहती हैं, लोगों को परेशान होना पड़ता है और टाइम पे उन्हें उनके चेकअप, ये सारी परेशानियां होती हैं। तो मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहूँगा और खासतौर से वो बहुत अच्छा तरीका क्या है? हाँ, आपको लगता है कि अभी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे मैम कहीं कहीं असुविधा हो जाती है, कुछ परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है ये प्रॉब्लम हो गई गरीबों के साथ, खासतौर से जो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो मैम जैसे एक तो ये काम हो गया कि सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग लेना कि अगर आप व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर कोई शिकायत आती है तो आप पे पहले कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज मैम अपना जो इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि ये जो शिकायत आई है ये फेयर आई है या फिर फेक आई है? क्योंकि कई बार तो लोगों की तरफ से फेक रिपोर्टिंग भी की जाती है ना। तो मैम उसके लिए पूरा मामले की जांच की जाएगी कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई है, शिकायत आई है तो उस पर जांच की जाएगी कि सही है या नहीं है। अपने तरीका यही है कि पहले जांच की जाए। अगर इमीडिएटली एक्शन लिया तो हो सकता है कोई डॉक्टर जो जिसका कोई हाथ ही ना हो उसको पनिशमेंट मिल जाए। ये तो एक सेंटेंस के रूप में बताया कि अगर आपकी गलती होगी तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। बाकी अगर कोई भी मामला आता है सबसे पहले तो उस पर जांच की जाएगी, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। दूसरी चीज़ में एक ऑफिशियल एज अ डिप्टी कलेक्टर SDM एक ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा एक सूचना पटल पर कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस पर बता सकते हैं। तो मैम इस तरीके से लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो CM हेल्पलाइन, हाँ मैम CM हेल्पलाइन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर स्थानीय स्तर पे ये सुविधा उन्हें प्राप्त हो जाएगी तो मुझे लगता है बहुत जल्दी से उनकी परेशानी का हल निकल सकता है स्वास्थ्य लेवल पर। जी मैम। और दूसरा जैसे मैम शिक्षा हो गई, RTE है जो बहुत बेहतरीन तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। तो RTE में जो राइट टू एजुकेशन है उसमें जो 25% कोटा रहता है जैसे गरीब बच्चों के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि आप अपना अधिकार और व्यवस्थित तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में भी आप जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। और ख़ासतौर से जिन बच्चों का चयन किया जाता है RTE के तहत बहुत अच्छे तरीके से स्क्रूटनी हो ताकि जो लोग पात्र हैं उन्हीं को ये चीज़ मिल पाए। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं अपने मुझे जिस पद पे चयन मैं चाहता हूँ अगर पहला मुझे मिलता है तो मैं जैसे सुबह है मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, तो लोगों से मिलते चले जाना, उनकी परेशानियाँ सुन लेना, इस तरीके से मैं आदत में डालूंगा। ये मेरा प्री प्लान है पहले से। अगर मुझे अपना प्रमुख पद मिलता है तो मैं जरूर ये चीज़ अप्लाई करूँगा। अभी जाते हैं मॉर्निंग वॉक? हाँ मैम जाता हूँ। अभी पूछा आपने सुबह किसी से? मैम चूँकि अभी इस तरीके का अधिकार नहीं है खासतौर से, लेकिन अगर चाहे किसी भी इस ग्रुप का रहे, अगर कभी भी मौका मिलता है तो बिल्कुल बातचीत होती है, क्या परेशानियाँ हैं, क्या चल रही हैं मैम, बिल्कुल। मतलब तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है अभी आपके साथ में कि आप मॉर्निंग वॉक पे गए और किसी ने आपको
अपनी प्रॉब्लम शेयर की और आप उसको सॉल्व कर पाए? मैम ऐसे तो ये चीज़ की प्रॉब्लम शेयर नहीं की, लेकिन जैसे अगर कोई सेम एज ग्रुप के कभी उन्होंने किसी चीज़ का पूछा कि मुझे पढ़ाई से संबंधित परेशानी हो रही है, अगर आप इसमें मुझे गाइडेंस कर दें तो इस चीज़ नहीं, से जैसे आपने एक पॉइंट रखा जी कि मैम। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा तो मैं लोगों से जी मैम। मिलता हुआ जाऊंगा जी मैम। और फिर उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा, उनको सॉल्व करूंगा हाँ मैम। एज लाइक अ किंग जो पहले होते थे। मतलब किंग की तरह नहीं, लोक सेवक की तरह खासतौर हाँ से। मतलब जी मैम। तो वैसा अभी किया कभी कि गए हो मॉर्निंग वॉक पे, कोई मिल गया हो? ऐसा मुझे अभी तक तो याद नहीं आ रहा है खासतौर से, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रिप्लान किए हूँ कि जब भी मेरे हाथ में अगर ये चीज़ रहेगी, अथॉरिटी रहेगी, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का पालन करूँगा। जैसे सुबह से मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो लोगों से मिलते हुए चले जाना एक अच्छा काम रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है? जी मैम। कुछ ऐसे वृक्षों के नाम बताइए जो पूजा में उपयोग होते हैं। जी मैम। मैम पीपल वृक्ष है, मैम बट वृक्ष है, और मैम सभी यही आ रहा है। और मैम तुलसी जो पौधा है उसकी भी। जी मैम। और 5 पाँच मैम अभी जो 3 ही याद कर पा रहा हूँ, सॉरी। आज क्या है? आज का दिन मैम आज का दिन मैम शनिवार है। शनिवार जी मैम। है और कुछ भी है ना शनिवार के साथ? हाँ मैम ईद जो ईद और सॉरी मैम, और मैम सॉरी परशुराम जयंती भी है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? जी मैम। कौन सा? मैम दैनिक भास्कर पढ़ रहा हूँ। जी मैम। आज कोई न्यूज़, 2 न्यूज़ बताओ जी मैम। मैम एक तो पढ़ के आपको लगा कि हाँ मुझे इस मैटर पे काम करना है। मैम एक तो वो जो भारत जो है वो जनसंख्या में पहले स्थान पर आ गया है, तो ये चीज़ न्यूज़ है। दूसरा जो बाघ परियोजना और भी प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, उस क्षेत्र में भी ये खबर थी कि लगातार मध्य प्रदेश में बाघ बढ़ रहे हैं और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बांधवगढ़ से संबंधित बताया गया था। तो कितने हो गए बाघ यहाँ पे? मैम जहाँ तक मुझे याद है तो मैम 526 मध्य प्रदेश में। 526 हाँ मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। बस? हाँ मैम मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है भारत में बाघों की संख्या में। टोटल कितने हो गए? सॉरी मैम। कभी कभी गणना हुई थी? हाँ मैम मैम 3100 कुछ करके हैं मैम, सॉरी मैं पूरी तरीके से एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। 3167। हाँ 3167। शिवम सोशियोलॉजी भी था। जी मैम। सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स को पढ़ा है? हाँ क्या बोलते हैं? मैम खासतौर से वो एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं जिसमें वर्गविहीन समाज हो। कैसे? क्रांति के द्वारा वो लाना चाहते हैं कि ऐसी क्रांति हो कि, और इसके लिए उन्होंने एक नारा भी दिया है कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, अपनी बेड़ियों को तोड़ दो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। तो इस संदर्भ में हम ये चीज़ बनाई। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन सबसे छोटी किसने दी है? सोशियोलॉजी जी की मैम। मतलब समाजशास्त्र की डेफिनेशन अलग अलग है हाँ मैम। और अलग अलग व्यक्तियों ने दी थी। जी मैम। सबसे छोटी डेफिनेशन सॉरी मैम। देख लेना है। जी मैम। जी बिल्कुल। कार्ल मार्क्स ने और कुछ कहा जो एक कोट है बहुत फेमस है, कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस है, सभी लोग बोलते हैं, आज के समय में तो सबसे ज्यादा उसको बोला जाता है। हाँ मैम धर्म अफीम के समान है इसमें। सोशियोलॉजी में ऐसे कौन से व्यक्ति जो बहुत अच्छे लगे आपको जिनका आपने पढ़ा? मैम जो मैक्स वेबर हैं मैम उनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या बोलते हैं मैक्स वेबर? मैम उन्होंने खासतौर से जो प्रशासनिक हायरार्की है उसके प्रति काफ़ी काम किया है, जो बहुत ज़्यादा आज के संदर्भ में भी
बहुत ज़्यादा जरूरी और प्रासंगिक है। तो इस संदर्भ में सर ने मुझे जो Next मैसेज level. हाँ जी, हिदायत की भी काफ़ी अच्छी थी। समाज से क्या तात्पर्य है? मैम समाज से तात्पर्य व्यक्तियों का समूह जो आपस में अंतर क्रिया करता हो किसी भी सारी चीज़ों के लिए, उसको समाज का समूह। ये सोशियोलॉजी के तरीके से है ना? जी मैम। अगर मैं ऐसे पूछूं कि समाज का क्या तात्पर्य है समाज से, जी मैम। तो आप क्या बताएंगे? एक मैं सामाजिक व्यक्ति से पूछूं या रास्ते चलते कोई व्यक्ति से पूछ लेती हूँ कि समाज क्या होता है, तो क्या बताएगा वो? हम उसके अंतर्गत भी जैसे व्यक्तियों का समूह जो आपस में संगठित होकर रहता हो, एक दूसरे की हेल्प करता हो, उसमें वही समाज है। ऐसा बताएंगे आम व्यक्ति? हाँ मुझे लगता है ऐसा बताना चाहिए। आपने दतिया से ही सारा मतलब ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से लेके अब तक आप दतिया में ही जी रहे। मैम। दतिया के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से दतिया और उसके बीच जी मैम। कम से कम 2 पर्यटन स्थल पड़ते हो, या वो खुद भी है? मैम सॉरी समझ नहीं पाया। मतलब 2 है, दतिया है, जी मैम। दतिया के आसपास का कोई भी एरिया लो, उसके बीच के 2 पर्यटन स्थल जो बहुत फेमस है। जी मैम। मैं ये नहीं कह रही कि दतिया जिला हो। जी मैम। मैम जैसे दतिया और डबरा के बीच में मैम एक तो पीताम्बरा पीठ भी उसमें आएगा, और मैम दूसरा जो सोनागिरी है जैन मंदिर, मैम वो भी काफी फेमस है। सोनागिरी जैन मंदिर के लिए ही फेमस है। हाँ मैम जैनियों का काफी बड़ा तीर्थ स्थल है। मंदिरों की संख्या कितनी होगी वहाँ? मैम जहाँ तक मुझे पता है तो 108 टोटल मंदिर हैं। कंफर्म है? हाँ मैम लगभग मैम कंफर्म ही है। और ओरछा कितनी दूर है वहाँ से? मैम ओरछा करीबन 45 किलोमीटर दूर है दतिया से। आपकी अभिरुचि आपने लिखी है योगासन। जी मैम। आप कितना समय देते हैं योगासन में और किस समय योगा करते हैं? मैम मैं सामान्यतः 15 से 20 मिनट तो होता ही हूँ, मॉर्निंग टाइम में योगा करता हूँ। कब से कर रहे हैं? मैम पहले भी करता था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा उस टाइम से मेरा लगभग मैं नियमित रूप से योग कर रहा हूँ। 10 आसन के नाम बताइए योगासन। जी मैम वृक्षासन है ना मैम, और नौकासन, शीर्षासन, शीर्षासन, नौकासन, वृक्षासन, शवासन, और मैम पद्मासन, वृक्षासन, ताड़ासन, शीर्षासन, और सॉरी मैम अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ। अभी आप बैठे हैं, मुझे योगासन के कौन कौन से आसन करके बता सकते हैं बैठे हुए? बैठे हुए मैम, तो बैठे हुए भी मैम मैं सुखासन में बैठ सकता हूँ। जी मैम। और मैम इसी चेयर पे मैं क्या पद्मासन में भी बैठ सकता हूँ। आप तो क्या कर सकते हैं, अभी बैठे हैं, yes, आप योगा की कोई भी क्रिया या योग जो होता है आप क्या कर सकते हो मेरे सामने भी बैठ के? मैम मैं प्राणायाम कर सकता हूँ। इसके अंतर्गत मैम कपालभाति है, भ्रामरी है, और अनुलोम विलोम है, ये सब कर सकता हूँ। और मैं मेडिटेशन भी कर सकता हूँ बैठ के। क्या ये समय है प्राणायाम भ्रामरी? मैम सामान्य तौर पर जो सुबह का समय है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है, और खाली पेट खास तौर से अगर आप हो तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अभी चूंकि मैं खाना खा के आया हूँ तो मैम इस समय ये सही नहीं रहता है। योग के पिता किसे कहते हैं? जी मैम महर्षि पतंजलि को योग के पिता कहा जाता है। उन्होंने ऐसे कौन सा आसन सबसे पहले बताया था, या पतंजलि को जब बोला जाता है कि पिता हैं वो, तो उन्होंने ऐसा क्या योग में दिया कि सब उन्हें पितामह कहते हैं? मैम उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया था। क्या होते हैं अष्टांग योग? 8 स्टेप रहते हैं इसमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि क्या है? मैम समाधि सबसे अंतिम
स्तर होता है योग में, जिसमें व्यक्ति पूर्णतः ऐसा माना जाता है कि ईश्वर में विलीन हो जाए, एक ही चीज़ पर उसका पूरे तरीके से फोकस हो जाए और जो आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए, उस चीज़ को समाधि की को संज्ञा दी जाती है। क्या स्थिति प्रज्ञ भी उसी में आता है? स्थिति प्रज्ञ, सॉरी मैम, धर्म को मानते हो? जी मैम। कौन सा धर्म ज्यादा करीब है आपके? चूँकि मैं हिंदू धर्म से हूँ तो हिंदू धर्म मेरे सबसे करीब है। गीता पढ़ी है? नहीं मैम। रामायण? हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभार, बस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है। जैसे जब बचपन में मम्मी पढ़ती थी तो उनके साथ कभी कभार बैठ जाता था, बाकी सब मैंने फिर उसके बाद तो नहीं पढ़ी। श्री राम के पिता कौन थे? श्री राम के पिता महाराज दशरथ। और उनके भ्राता? माता का नाम सॉरी मैम, याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम। चूंकि आप हिंदू धर्म के बहुत मैम। करीब हैं, जी। तो हिंदू धर्म का जो मूल है ना, रामायण महाभारत और जी मैम। गीता कहा जाता है। जी मैम। महाभारत का ही कुछ बता दीजिए अगर रामायण का आपको कुछ पता नहीं है। हम रामायण का भी पता है, एकदम माइंड से मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, स्किप हो गई है। ठीक है। जी मैम। हाँ महाभारत मैम। क्यों हुआ था? मैम, महाभारत का युद्ध जो द्रौपदी थी, पांडवों की पत्नी, उनका जब चीरहरण हुआ है, जिसके कारण से ये युद्ध की परिस्थिति बन गई थी कौरवों और पांडवों के बीच। तभी बनी थी या बाद में बनी थी? मैम, तभी ये चीज़ हुई। उससे पहले क्या कहते हैं, उन्होंने अलग से कुछ ज़मीन मांगी थी, तो जब दुर्योधन ने 1 इंच भी ज़मीन देने से मना कर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने अपना अलग से कहीं पे ज़मीन लेके पूरा सेटअप किया। फिर उसके बाद चीरहरण का सिस्टम हुआ, तो मैम उसके बाद फिर ये स्थिति बन गई थी कि यहाँ युद्ध होगा। पांडव नाम पता है? 5 पांडव के? यस मैम। नकुल, सहदेव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, एक का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। तो हिंदू धर्म पसंद है किस, क्या आपको उसमें महत्वपूर्ण बातें लगी कि हिंदू धर्म आपको आपके करीब, आप उसको पाते हो अपने करीब? जी। हम हिंदू धर्म जो है तो एक जीवन शैली है, एक बहुत बेहतरीन, खासतौर से सनातन समय से चली आ रही है कि मतलब एक तो सभी धर्मों को उनमें समान बताया है और सभी को आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। जो मैम एक सभी धर्म और भी धर्म है, उनमें इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना हिंदू धर्म में ये चीज़ प्राप्त होती है कि सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया है, ना किसी की आलोचना की बात कही गई है और सभी को आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। तो मैम जो मुझे हिंदू धर्म में बहुत अच्छी बात लगी है, बहुत ज़्यादा कट्टरता नहीं है, सभी को समामेलन की बात कही। इसी कारण से आज भारत जो है सभी धर्मों का स्थल भी है और एकता के साथ भी लोग रह रहे हैं। ये हिंदू धर्म की कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी विशेषता मुझे लगती है। थैंक यू।